हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी पैरा मेडिकल का परीक्षा फॉर्म निकल चुका है। यहाँ आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि पैरा मेडिकल के अंतर्गत जो है कुल 11 पाठ्यक्रम शामिल है। तो वो कौन कौन से पाठ्यक्रम है, चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, पैरा मेडिकल के अंतर्गत जो है पहला जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो कि भारतीय वैद्यकीय परिषद की मान्यता संस्थान को प्राप्त होने की स्थिति में ही नामांकन किया जाएगा। और दूसरा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जिसे स्वच्छता निरीक्षक कहते हैं। और तीसरा जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, जिसे चक्षु सहायक भी कहते हैं। और चौथा है ओटी असिस्टेंट, जिसे शल्यगृह सहायक बोलते हैं। और पांचवा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी प्रयोगशाला प्रौद्योगिक। और छठा है एक्सरे टेक्नीशियन यानी एक्सरे प्रौद्योगिक। और यहाँ सातवां जो है ऑर्थेटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक। और यहाँ आपका आठवां यानी स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स, यानी केवल ये महिलाओं के लिए है। स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स आपका जीएनएम ही हुआ, और ये जीएनएम जो है केवल महिला ही कर सकती है। और नवा जो है एएनएम यानी एएनएम कोर्स, ये भी केवल महिला ही कर सकती है। और 10वां है डेंटल मैकेनिक्स, और छठा है डेंटल हाइजीनिस्ट। तो ये जो है कुल 11 कोर्स है जो आपको पैरा मेडिकल के अंतर्गत शामिल है। तो अगर आप एक नर्सिंग के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, यानी आपका ख्वाहिश है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब लें, अपने आप को एक नर्सिंग के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। या फिर कह लीजिए, मैंने अभी जो 11 पाठ्यक्रम बताए उनमें से अगर आप किसी के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको यहाँ अच्छा मौका है। तो मैं यहाँ इस वीडियो में उन स्टूडेंट का बात करूँगा जो पैरा मेडिकल का परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं, किंतु उसे इसकी योग्यता नहीं पता है। यानी जो स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, क्या शर्तें हैं इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए, और भी कई सारी जानकारी जानेंगे एवं आपका सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बिहार स्वास्थ्य विभाग की सभी अपडेट की कंप्लीट और सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इन इन्फॉर्मेशन को मैं एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिनसे आपको पूरा यकीन हो सके मेरी बातों का। तो आइए रुक करते हैं इन नोटिस की ओर। तो यहाँ देखिए, यही वो नोटिस है जिनमें आपके पैरा मेडिकल के रिगार्डिंग सारी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ सबसे पहला जो है पैरा मेडिकल माध्यमिक स्तर यानी पीएमएम के बारे में यहाँ सारा कुछ बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है पैरा मेडिकल इंटरियर स्तरीय की बात करेंगे, यानी पीएम की बात करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पैरा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय यानी 10th लेवल की बात करेंगे। तो पैरा मेडिकल इंटरियर स्तरीय की यहाँ दी हुई है जानकारी। पैरा मेडिकल इंटरियर स्तरीय पाठ्यक्रम समूह यानी पीएम के लिए अर्हताएं तथा वांछित योग्यताएं। तो यहाँ देख लीजिए, दूसरे साइड में दिया हुआ है कि इसकी शैक्षणिक पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम मैंने आप सभी को अभी पीछे बताया था। तो पैरा मेडिकल के अंतर्गत जो है कुल 11 पाठ्यक्रम शामिल है। इसे आप पॉज कर देख भी सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, शैक्षणिक योग्यता जो है फार्मेसी के लिए बताया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आप फार्मेसी के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट परीक्षा में जो है साइंस से या फिर अन्य समकक्ष से पास होना चाहिए। यहाँ आप जो है इंटरमीडिएट गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी में भी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, या आप गणित या फिर जीव विज्ञान आप स्ट्रीम में रखे हो तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ जीएनएम, जिसे ग्रेड ए स्टाफ नर्स बोला जाता है। तो ये कोर्स जो है केवल महिला ही कर सकती है। और इसके लिए जो है 10+2 यानी 12th विज्ञान विषयों यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में जो आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके लिए जो है कम से कम 40% प्राप्तांक एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो। यहाँ दोस्तों अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आप 12th जो है साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण होना चाहिए, और कम से कम 40% प्राप्तांक एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी। यानी जब इसके लिए मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी, उनमें जो आपको अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप 12th जो है केवल साइंस स्ट्रीम से जो पास हो, यानी आपको 12th में बायोलॉजी होना आवश्यक है।
तो ही आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दूसरे नंबर में है कि जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स या फिर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। यानी अगर आप इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जिसमें कि आपको 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया गया है तो भी आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए तीसरे नंबर में एएनएम के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ दोस्तों इसे जूम कर लेता हूँ और आपको कंप्लीट जानकारी फिर यहाँ देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए एएनएम के लिए एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य है। यानी अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट परीक्षा जो है 40% प्राप्तांक के साथ जो है पास होना है, तो ही आप इस एएनएम पाठ्यक्रम में जो है नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए गौ नंबर में एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, यानी ये कोर्स जो है केवल महिला ही कर सकती है। उसके बाद जो है इसके लिए केवल 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए, यानी आपको जो है इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी कंपलसरी होना चाहिए। और जो है घ नंबर में शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक +2 इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समकक्ष में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यहाँ ऑप्थेल्मिक सहायक के लिए बताया गया है कि आप इंटरमीडिएट जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर गणित और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तो ही आप ऑप्थेल्मिक सहायक के लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स के बारे में बताया गया है कि इसके लिए नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल मिलाकर 50% अंक के साथ 10+2 इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी यहाँ जो है आपको 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंक के साथ। और यहाँ स्ट्रीम जो है आपको साइंस विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो है रखा गया है एवं अंग्रेजी सब्जेक्ट भी रखी गई है। ये तो हो गया डेंटल मैकेनिक्स के लिए। और यहाँ देख लीजिए जो आवेदक वर्ष 2021 की 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किंतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी अगर आप 2021 में जो है इंटरमीडिएट में शामिल हुए हैं तो भी आप इसके लिए जो है योग्य हैं, परंतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची जो है प्रकाशन तक आपका उत्तीर्ण जो होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आवासीय के बारे में बताया गया है। तो आवासीय जो है कंडिका 4.2 के समान होना चाहिए। तो कंडिका 4.2 के समान जो होना चाहिए, तो चलिए कंडिका 4.2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कंडिका 4.2 के बारे में बताया गया है कि केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारतवर्ष के नागरिक है और निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ जो भी श्रेणी दिया हुआ है इनमें से आप किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप इसके लिए जो है योग्य हैं। यहाँ देख लीजिए पहला है जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी या मूल निवासी हैं, और दूसरा है जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी यानी रिफ्यूजी हैं, और तीसरा जो है जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार की कर्मचारी है, या और चौथा जो है जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार की कर्मचारी है या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों या संस्थानों के कर्मचारी है, और पांचवा है जिनके माता पिता पति पत्नी राष्ट्रीय संघ के कर्मचारी है और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित है। यानी कुल मिलाकर बात यहाँ होती है कि आप भारतवर्ष के नागरिक होना चाहिए, और यहाँ जो है 5 शर्तें जो बताई गई है इन शर्तों में से किसी एक शर्त को जो है पूरा आपको करना चाहिए, तो ही जो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जानकारी हम लेते हैं, आपको शारीरिक बताते हैं। तो शारीरिक भी आपको कंडिका 4.3 के समान है, तो चलिए वहीं चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए शारीरिक में बताया गया है प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सीय जाँच कराई जाएगी।
चिकित्सीय जांच में योग्य पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु अलग से शुल्क देय होगा। यानी जब आपकी इसके लिए प्रवेश होती है तो आपको जो है चिकित्सीय जांच कराई जाएगी और चिकित्सीय जांच का जो है आपको अलग से शुल्क देना होगा। अब यहाँ देख लीजिए आयु के बारे में बताया गया है। पैरामेडिकल यानी इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए जो है पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु दिनांक 31 दिसंबर 2021 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। यानी जीएनएम के लिए आपकी मैक्सिमम आयु 35 वर्ष रखी गई है और एएनएम पाठ्यक्रम के लिए भी अधिकतम आयु की सीमा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष है। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को ही मान्य दी जाएगी। उम्र के संदर्भ में शपथ पत्र यानी एफिडेविट या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। यानी आपकी उम्र जो है वो आपके प्रवेश पत्र यानी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को ही मान्यता दी जाएगी। यानी यहाँ आप जीएनएम और एएनएम को छोड़कर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है मिनिमम 17 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष होना चाहिए। और आप जीएनएम और एएनएम करना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम 17 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। और आपकी एज की काउंट जो है वो आपके प्रवेश पत्र या फिर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार ही की जाएगी। अब चलिए दोस्तों पैरामेडिकल यानी पीएमएम के लिए भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है पाठ्यक्रम में ड्रेसर आते हैं यानी परिधापक। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा सीबीएसई या फिर आईसीएसई 10 से 10वीं या अन्य समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी अगर आप ड्रेसर का कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है 10th लेवल पे इसका कोर्स जो है कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना आवश्यक है एवं साथ में जो है अंग्रेजी जो है वो कंपलसरी है। और यहाँ उन अभ्यर्थियों के बारे में बताया गया है जो अभ्यर्थी वर्ष 2021 में है जो है शामिल हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए जो आवेदक वर्ष 2021 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त हैं, किंतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी जो स्टूडेंट 2021 में जो है माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं तो वो भी स्टूडेंट इसके लिए योग्य है, परंतु उनका जो है मेरिट लिस्ट जारी होने तक जो है उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इनका भी आवासीय शारीरिक जो है सेम है, यानी कंडिका 4.2 के समान और इनका भी कंडिका 4.3 के समान जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आयु में जो है यहाँ बताया गया है कि पैरामेडिकल यानी माध्यमिक स्तरीय पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समूह के लिए जो है आवेदक की आयु दिनांक 31 दिसंबर 2021 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। यानी इसके लिए जो है मिनिमम आपको 15 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र यानी या फिर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को ही मान्यता दी जाएगी। उम्र के संदर्भ में शपथ पत्र एफिडेविट या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। यानी आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो 31 दिसंबर 2021 से काउंट की जाएगी और इसके लिए मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है। और इसका एज जो है निर्धारित वो जो है आपके प्रमाण पत्र से ही किया जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका परीक्षा किस तरह लिया जाता है, परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से आते हैं, कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, सभी कुछ बताऊंगा। और किस प्रकार से जो इसका परीक्षा लिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मेरिट सूची के बारे में भी आप सभी को जानकारी दूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।